कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं ना मेरे को, क्योंकि मेरे को ना दिखाई कम देता है, सुनाई ज्यादा देता है। क्या देता है जी? सुनाई। तो अब मुझे लग रहा है 40-50 लोग हैं यहाँ पे। 40-50 ही लोग हैं मनोज जी? अच्छा, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग अब जिंदा हो रहे थे। अच्छा, मुझे भी जिंदा होना है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या है जी? और इसको एक और चीज कहा जाता है, अनोखा बिजनेस। अनोखा बिजनेस। देखो अभी तक अनोखे काम हो रहे थे ना, गोदी में उठा के माला पहना के नचवा रहे हैं। ये किसी बिजनेस में होता है क्या? किसी धंधे में होता है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे होता है, और यही काम करने से पैसा आता है। आता है कि नहीं आता है? yes! इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता है, तो किसी के बाप का क्या जाता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा ही अनोखा बिजनेस है। मैं कहता हूँ जिसको समझ में आ गया बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया और बढ़िया। जिसको समझ में आ गया बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया और बढ़िया। क्यों बढ़िया? क्योंकि अगर सबको ये अनोखा बिजनेस समझ में आ जाएगा तो दिक्कत है। सबको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा तो दिक्कत है। पता है क्यों दिक्कत है? खास करके मेरे जैसे इंसान को सबसे ज्यादा दिक्कत है सबको समझ में आ गया तो। क्योंकि अगर सबको समझ में आ गया तो मेरा ड्राइवर कौन बनेगा, मेरा अकाउंटेंट कौन बनेगा, मेरे घर में काम करेगा कौन, तो सबको समझ में आ नहीं सकता। अगर सबको सीपी बना दिया तो कोई बनेगा ड्राइवर क्या? नहीं ना। तो सबको समझ में ना आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका ड्राइवर बनने वाला है। अब ये देख लो कौन यहाँ बैठा हुआ ड्राइवर बनने वाला है। रमन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, जो लोग इधर उधर भटकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग यहाँ पे, हम लोगों के घर के आसपास में गाची कहते हैं ना, गाची है ना, गाची में आम का पेड़ होता है जी। उसमें क्या लगता है? आम के पेड़ में अमरूद तो नहीं लगेगा ना, क्या लगेगा? आम। और बच्चे वो क्या कहते हैं, भटा कहते हैं ना, डंडा है ना, वो किस पे मारते हैं? खाली जिसमें पेड़ में आम नहीं होता उसमें, या जिसमें आम होता है उसमें? आम होता है उसमें। तो आईएमसी वाले वही आम है, तो लोग आते हैं मारते हैं। और आंधी तूफान जब चलता है तो 2-4 गिर भी जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर माँ और बाप जिंदा है तो बेटे तो बहुत सारे पैदा कर देंगे हम। तो टेंशन की बात की नहीं है। अगर 2-4 निपट भी गए तो अभी जिंदा हैं। अभी आप जिंदा हो और आप 2-4-5 नहीं 50 पैदा करने की ताकत रखते हो या नहीं रखते हो? यस। और नेटवर्क मार्केटिंग में सारी डाउनलाइन खत्म हो जाए, अपलाइन जिंदा रहनी चाहिए, फिर से दोबारा से नए पैदा हो जाएंगे। और आप क्या हो? अपलाइन। क्या हो? अपलाइन। डाउनलाइन तो नहीं हो, अपलाइन हो। आप जिंदा रहना, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। और दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग होते हैं ना, और आईएमसी में कितने लोग हैं? मात्र 1 करोड़ लोग। और क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने लोग चाहिए? 9 पागल। कैसे पागल? अपने जैसे पागल। अब आप कैसे पागल हो देख लो, आप जैसे पागल हो आपको वैसे ही 9 पागल मिल जाएंगे। ये चेयरमैन जो बैठे हुए हैं ना आगे, इन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया है, इन्होंने अपने जैसे 5 पागल ढूंढ लिए हैं, बात खत्म। अब ये अगले 4 पागल ढूंढने के लिए लग गए हैं। रमन जी ने अपने 9 पागल ढूंढे हैं, लेकिन रमन जी तो 20 पागल ढूंढे थे। कितने पागल ढूंढे थे? 20। क्योंकि आईएमसी में पहले 20 सुपरस्टार से क्राउन प्रेसिडेंट बना जाता था ना। अब क्या 9, और 9 में भी हालत हम नहीं बस नहीं हो रहा। तो ये सबके बस का बात नहीं है। 1 करोड़ रुपए का जब बोनस मिलेगा, उसको हजम करने की तो ताकत चाहिए। लोगों का डाइजेशन खराब हो जाता है 500 रुपए का चेक देके। 500 रुपए, या तो हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। आता है ना yes. बोनस 1 करोड़ रुपए का, वो हजम करने की ताकत होनी चाहिए ना। तो आईएमसी भी चेक करता है सही आपका डाइजेशन कितना बढ़िया है। एलो डाइजेशन रेगुलर पीते हो कि नहीं पीते हो, एलोवेरा रेगुलर पीते हो कि नहीं पीते हो। अगर पीते हो तो डाइजेशन हो जाएगा, वरना आते जाते रहेंगे। और आते जाते पता कैसे रहते हैं? हमारे यहाँ खुजली वाला कुत्ता होता है खुजली वाला कुत्ता देखा है। और एक और कुत्ता होता है जो कि हम घर में पालते हैं, है ना। 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक घर में पालते हैं, खुजली वाला कुत्ता होता है। तो किस कुत्ते को ज्यादा प्यार करते हैं? घर वाले को। खुजली वाले को भागा देते हैं, मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुजलाता रहता है, हमेशा खुजलाता रहेगा। तो आपकी भी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है अपलाइन में भी हो सकता है डाउनलाइन में भी हो सकता है अड़ोसी भी हो सकता है पड़ोसी भी हो, तो आपको हमेशा खुजलाते रहेंगे। तो वैसे खुजली वाले कुत्तों से सावधान, वैसे कुत्तों को मारो
अब भगा दो, नहीं तो आपको खुजली हो जाएगा, तो लोग भगा देंगे आपको। तो दोस्तों ये बिजनेस बड़ा ही प्यारा बिजनेस है। पिछले 8 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? सीखने मैं की। ये हमेशा बोलता हूँ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि पैसा आता कैसे है। आज तक नहीं समझ में आया पैसा आता कैसे, क्योंकि मार्केट का साबुन लगाया सब लोगों ने, मार्केट का यस। वो कौन कौन सा साबुन आता है, एक ऐड आता है मेरे सौंदर्य का राज, पता नहीं कौन सा, क्योंकि मैं तो सुंदर हुआ नहीं, मैं तो जैसा था वैसे का वैसे ही। अगर उसको नहाने से, उस साबुन को लगा के नहाने से अगर लोग गोरे हो जाते हैं, तो पता है क्या, हिंदुस्तान में एक बात खत्म हो जाती है। एक बात पता है कौन सी बात? जो हर काला लड़का बोलता है मुझे लड़की चाहिए गोरी, तो हर लड़की हो जाती गोरी। तो ये कहानी खत्म हो जाता है कि लड़की चाहिए गोरी। तो ऐसा होता नहीं है, झूठ बोलने का पैसा मिलता है। किसका पैसा मिलता है? झूठ बोलने का। और आईएमसी के साबुन से नहाने से पता है क्या होता है? आईएमसी के साबुन से नहाने से बाहर जाना, इस जो है कैंपस से, ये कैंपस है ना जो हमारा पंडाल लगा हुआ है, इस पंडाल के बाहर जाना, बाहर ना वैगनार खड़ी होगी। क्या खड़ी होगी? वैगनार, इनोवा, वो पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी, कौन कौन सी बाइक, वो सब उसी साबुन के लगाने से आया है। तो साबुन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? यस। मार्केट के साबुन लगाने साइकिल भी आया क्या? नो। साइकिल भी बिक जाता है। और आईएमसी के साबुन लगाने से वैगनार, इनोवा, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी जो है आ जाती, आती है ना। यस। और बढ़िया बढ़िया घर बनता है कि नहीं बनता है? बैठे हो ना रमन जी, वही साबुन लगा घर बना लिया। बताओ पागल है ना। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता। विश्वास करने की जरूरत है। किसके ऊपर? अपने ऊपर। कंपनी पे करने की जरूरत नहीं है। 13 साल प्रूव कर दिया। कितने साल? 13 साल में हम जैसे पता नहीं कितने लोगों को कंपनी ने क्रिएट कर दिया है। और एक टाइम था जब कोई नहीं था। आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, कंपनी को चेक करने की जरूरत नहीं है। और अपने आप पे अगर विश्वास है तो मैं हमेशा कहता हूं लगातार 5 साल, लगातार 5 साल गधे की तरह काम करो। किसकी तरह? गधे की तरह, लिटरली गधे की तरह काम करो। और उसके बाद राजा की तरह ऐश करो। आराम नहीं है हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में आराम नाम का शब्द ही नहीं है। आराम तो हराम लोग करते हैं। हमारे बिजनेस में आराम नहीं है। हमारे बिजनेस में ऐश है। 5 साल के बाद ऐश। और ऐश कब मिलता है? जब कैश आता है। वो आएगा कब? 5 साल के बाद। आज टाइम फ्रीडम के लिए बिजनेस कर रहे हैं। किसके लिए? टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि 5 साल में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया तो घर बैठूंगा, मैं चेयरमैन बन गया तो घर बैठूंगा। टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है आज कौन सा दिन है? सोमवार, पक्का ना? लेकिन मेरे लिए मैं चाहूँ तो आज इतवार बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो आज इतवार बना सकता हूँ, मैं कल इतवार बना सकता हूँ। संडे का मतलब क्या होता है? नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए छुट्टी। तो आज मेरे लिए जब मैं चाहूँ तब संडे बना सकता हूँ, जब मैं चाहूँ दिवाली और होली मना सकता हूँ। ये पावर किसकी है? डायरेक्ट सेलिंग की, आईएमसी बिजनेस की। इस बिजनेस की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई मात्र 8 साल के अंदर। मात्र 8 साल के अंदर। कोई अनोखा काम मैंने नहीं किया, अनोखा काम नहीं। मैंने सिर्फ एक काम किया इस बिजनेस के अंदर। इतने बड़े बॉडी में से, इतने बड़े शरीर में से मैंने इस चीज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। किसका इस्तेमाल? ऊपरी माला का, टॉप फ्लोर। अपना टॉप फ्लोर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और इस बिजनेस में जो लोग आते हैं और जो फेल होते हैं ना, वो मैक्सिमम लोग टॉप फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टॉप फ्लोर का। और ये टॉप फ्लोर इतना बढ़िया है कि इस टॉप फ्लोर को इस्तेमाल करके 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए और डॉक्टर साहब की तरह 1,80,000 रुपए कमा सकते हैं। ये मिलती है ना सर सैलरी। मुझे पता चल गया था मुजफ्फरपुर में। और याद भी हो गया, 1,80,000 रुपए सैलरी तक कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो, 3 लाख कमा सकते हो, 4 लाख कमा सकते हो, 5 लाख कमा सकते हो टॉप फ्लोर का इस्तेमाल करके। लेकिन उस टॉप फ्लोर में भी टेंशन होती है ना? कमा तो लोगे लेकिन टेंशन होगी साथ में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी 1,80,000 मिला, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टेंशन ले रहे इसलिए इनको मिलने वाला है पेंशन। और आईएमसी में कभी भी नहीं मिलता पेंशन। यहाँ पे तो हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो आईएमसी बिजनेस को लगातार 5 साल कर लो, 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी। और एक की नहीं, इतने सारे लोग हैं बिहार के अंदर। इंडिया तो छोड़ दो, बिहार में क्या लोगों की जिंदगी नहीं बदली है? बदली है ना। लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आया है, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आए हैं ना। लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? कभी हमने सोचा है?
हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन हम जो है लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का पे आउट नहीं उठा पा रहे। रीजन क्या है? कभी अपने आप को चेक किया? हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी टीम में जो है बहुत सारे लोग हों और अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें, वफादारी से काम करें, सीरियसली काम करें। ये चाहते हैं, ये सारे चीजें चाहते हैं अपने डाउनलाइन से। अपलाइन हमें हमेशा टाइम दे, है ना? अपलाइन हमें ट्रेनिंग दे, अपलाइन मेरे पास आए, मुझे बताए, मुझे सिखाए आगे बढ़ाने के लिए, है ना? अपलाइन से उम्मीद करते हैं, डाउनलाइन से उम्मीद करते हैं। किससे उम्मीद करते हैं? अपलाइन से और डाउनलाइन से, खुद से नहीं करते। करना किसको पड़ेगा? पहले मुझे करना पड़ेगा। पहले क आता है या पहले ख आता है? क आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी में जुड़ते हैं तो पहले क्या करते हैं? ख। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं ना, तो मनोज जी से पूछा होगा, सर खाने के लिए क्या है? तो ये दिल की बात है, बहुत से लोगों ने पूछा होगा खाने के लिए क्या है? सर टिकट विकट तो नहीं लगेगा? ये भी पूछा होगा, है ना? बहुत से लोगों ने पूछा होगा टिकट विकट, पैसा उसा तो नहीं लगता ही ना मनोज जी? अब अच्छी होता 4 गो के लेकर बोलेंगे पैसा कौन देता है? तो मनोज जी ने कहा ठीक है हम ही दे देबो, तू आबा तो सही लेगा। क्यों? क्योंकि मनोज जी का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मनोज जी का। मेरा बिजनेस होता तो मैं ये सवाल पूछता ही नहीं कि टिकट कौन देता है। मनोज जी पूछते क्या? नहीं। मनोज जी को कहते सर मेरे 10 लोग आ रहे हैं और आप मेरे लिए सीट बुक कर दो, टिकट चाहे कितने की भी हो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं बच्चे को, तो उसको क्या क्या देते हैं खरीद के? ड्रेस, बुक, किताब, बैग, लंच बॉक्स, पानी का डब्बा, है ना? बॉक्स देते हैं ना। और साथ में अगर प्राइवेट स्कूल में गलती से एडमिशन करवाते हैं, तो सरकारी की बात नहीं करो, प्राइवेट स्कूल में गलती से एडमिशन करवाते हैं तो क्या देते हैं स्कूल वाले को? पैसा देते हैं कि ना? और सरकारी में भी करवाते तो कम से कम किताब, कॉपी, ये सब तो देते हैं, ड्रेस कोड और, है ना? और उसके बाद जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है पढ़ लिख के, तो कितने कमाने की सोचता है जी? 10वीं पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है ना? और डॉक्टर साहब की तरह डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, तो कितना कमाता है? 1,80,000 रुपए। और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, 5 साल। कितने साल? 5 साल। और जिस व्यक्ति ने 5 साल लगातार ईमानदारी से इस बिजनेस को किया है, जिस व्यक्ति ने 5 साल ईमानदारी से लगातार इस बिजनेस को किया है, किसी भी उस व्यक्ति की इनकम आज की डेट में मिनिमम से मिनिमम लाख रुपए से नीचे नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? पहले पैसा आएगा तब टिकट खरीदूंगा, पैसा आएगा तब टिकट खरीदूंगा, पैसा आएगा तब ड्रेस कोड खरीदूंगा, पैसा आएगा तब मीटिंग दिखलाने जाऊंगा, पैसा आएगा, पहले आएगा। तो इसीलिए तो आता नहीं है। यही तो दिक्कत है, आता क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं आता क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि हमें आए। और हमारा बैंक अकाउंट में खाता खुलवा रखा है सबने, सबने खुलवा रखा है। किसी ने खुलवा रखा होगा एक्सिस में, किसी ने पीएनबी में, किसी ने देना में, पता नहीं किसने 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 ग्रामीण में भी खुलवा रखा होगा। लेकिन हम सब लोगों ने एक अकाउंट और खुलवा रखा है, एक और अकाउंट है, लेना बैंक। कौन सा बैंक? लेना बैंक। हम लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। आदान प्रदान नहीं करेंगे तो होगा क्या? आईएमसी भी कहता है प्रोडक्ट खरीदो। क्या करो? प्रोडक्ट खरीदो, यूज करो, उसके बाद हम पैसा देंगे। बिना प्रोडक्ट खरीदे पैसा आएगा क्या? है ना? मीटिंग में जाए बिना आएगा क्या? बिना सीखे आएगा क्या? पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा इस बिजनेस के बारे में। आप अपने इंडस्ट्री के अंदर, आप जो भी प्रोफेशन से हैं, वहां के आप मास्टर हो सकते हो, नो डाउट आप वहां के मास्टर हो सकते हो, लेकिन यहाँ का मास्टर बनना पड़ेगा। यहाँ का मास्टर बनना पड़ेगा। तो बन सकते हैं? अपना ऊपर वाला माला यूज करना बंद कर सकते हैं? सर वो तो नहीं होगा। देखो सब कुछ करवा लो, लेकिन ये बिना यूज किए कैसे काम चलेगा? चलेगा अनिल जी? आपने कहा 11 बजे मीटिंग में आने के लिए। सर 11 बजे सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, तो सर घर से मैं निकला ही 11 बजे। आज मीटिंग का टाइम था ना 11 बजे, मैं बहुत 10:30 बजे, 11:30 मैं बहुत से लोगों को देख रहा था और फोन पे हमारी बात हो रही थी। पता चल रहा था सर अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं कि सर ठंड है। क्या है? ठंड है ना? ट्रेन कभी किसी का इंतजार करते हैं ठंडी या गर्मी में? लेकिन हमारे अपलाइन इंतजार करेंगे भाई। अपलाइन है, उनका जो है उनके ऊपर जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैंने उनपे एहसान किया है। क्या किया है?
एहसान किया है उनके साथ जुड़ के, उनके साथ जुड़ के क्या किया है, एहसान किया है। हम काम करके अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते, हम अपलाइन के ऊपर एहसान करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने कि अपलाइन के ऊपर एहसान किया है। तो एहसान किसी के ऊपर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी किसी न किसी के अपलाइन हो। अगर आप अपने अपलाइन पे एहसान कर रहे हो तो आपकी डाउनलाइन भी आप पे एहसान ही कर रही होती है कि नहीं होती है डॉक्टर साहब? पता है, हकीकत है ना? दिल पे लग रहा होगा बहुत से लोगों की बात, मेरी बात लग रही होगी दिल पे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है, मेरे बारे में वैसे भी मैं बदनाम हूँ, मैं वैसे भी पूरी इंडस्ट्री में, पूरी कंपनी में बदनाम हूँ। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ जी? बहुत कड़वा। और मुझसे ना लोग दूर रहते हैं, मुझसे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। तो मुझे फायदा होता है, पता है क्यों? क्योंकि चिल्लर को मैं अपने पास रखता नहीं हूँ। किसको नहीं रखता हूँ? चिल्लर। चिल्लर पास में रहेगा तो आवाज ज्यादा करता है और उसका वैल्यू बहुत कम होता है ना? मैंने मुजफ्फरपुर में देखा है ना, चिल्लर 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 आवाज करता है और 2000 का नोट शोर नहीं करता। तो चिल्लर की जरूरत है क्या आपको? तो आप अपनी टीम में चेक करना आज जाके कि आपकी टीम में कौन कौन से चिल्लर हैं। सर अपलाइन आते नहीं हैं, सर प्रोडक्ट टाइम से मिलता नहीं है, सर ऐसे, सर वैसे, सर कैसे, सर वैसे, है ना? जितने चिल्लर होंगे ना वो ये सारे काम करने वाले हैं। और जो लीडर होंगे ना वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए चले जाते हैं या अपलाइन के बनाए हुए रास्ते पे निकल पड़ते हैं। अपलाइन ने रास्ता बना रखा है ना आपका, कहां तक का बना रखा है? कोहिनूर तक का। 40 लाख रुपए का रास्ता बना हुआ है ना, पहले वहां तो पहुंच जाओ, उसके बाद ऊपर का माला इस्तेमाल कर लेना। और जब वहां पहुंच जाओगे तो हो सकता है आपका अपलाइन कोई ना कोई उससे आगे का रास्ता बना ही देगा। तो पहले वहां तक पहुंचो। 40 लाख रुपए कम होते हैं क्या जिंदगी में? कम होते हैं? अगर कम हो तो मेरे को दे जाना, मेरे लिए कम होते हैं। 40 लाख रुपए मेरे लिए कम होते हैं। अगर आपको कम लगता हो तो मेरे को दे जाना। दे सकते हो? सर ये कैसी बात करती, वो तो मेरा है। वो किसका है? मेरा है, मैंने मेहनत किया है तो वो मुझे मिलने वाला है, आपको नहीं। तो फिर अब वो आपका है तो आज क्यों नहीं है आपका? आज भी तो आप ही खाओगे ना, आप ही गाओगे ना, ये दूसरा गाएगा। यानी आज की मीटिंग की बात नहीं कर रहा, अगर जो भी मीटिंगें होती है उसकी बात कर रहा हूं। तो करना पड़ेगा और करेंगे तो गारंटी करता हूं जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन पता कैसा आता है? आज से 8 साल पहले 2012 नवंबर में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत से लोग पहली बार मेरे को सुन रहे होंगे, 2012 नवंबर में बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज कितने साल हो गए? 8 साल से ऊपर। और पहले महीने 810 रुपए। कितने जी? 810 रुपए। कितने जी? कितने जी? 810 रुपए। बड़ी खुशी मिली थी। 810 रुपए आया था ना, तो बड़ी खुशी मिली थी। क्यों मिली थी खुशी? क्योंकि मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर और ग्रेट शख्सियत ने, मैं हमेशा उनको भगवान नहीं कहता हूं, कभी नहीं। रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने उनको कभी भगवान कहा हो। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया है। क्या किया है? भगवान ने इंसान को बनाया है और हर एक इंसान को कोई ना कोई गुरु दिया है और गुरु जिंदगी बदलता है। तो मैं उनको हमेशा गुरु, लीडर मानता हूं। और वो मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने एक ही बात कही कि अपनी जिंदगी में अगर आप चाहते हो परिवर्तन, आप चाहते हो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीजें अपनानी पड़ेंगी, चुननी पड़ेंगी। मैंने कहा ठीक है, डन। तो मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन मेरे को यहां से दिल्ली जाना है। कहां जाना है जी? दिल्ली। और जब मैं यहां से ट्रेन से अगर दिल्ली जाता हूं तो पटना में हाजीपुर में बैठता हूं, तो हाजीपुर के बाद कौन सा स्टेशन आएगा? सोनपुर। सोनपुर के बाद पलहेजा, उसके बाद गोरखपुर, छपरा, गोरखपुर, है ना, लखनऊ और गाजियाबाद, उसके बाद दिल्ली आएगा। तो मैंने भी उनकी बात मान के और ट्रेन में बैठ गया। और जब ट्रेन चली तो मैंने भी चलना ट्रेन के साथ शुरू कर दिया। ट्रेन चली तो मैं अपने आप ही चल रहा था। लेकिन जाते जाते कुछ दूर के बाद ना मुझे एक ज्ञानचंद मिला। कौन मिला जी? ज्ञानचंद। उसने मुझे ज्ञान दिया और मैंने उसका ज्ञान ले लिया। क्या किया? उसका ज्ञान ले लिया। और थोड़ा सा और दूर चला तो उतनी देर में मुझे रायचंद मिल गया। कौन मिला? रायचंद। और रायचंद ने जैसे ही मुझे राय दिया, मैं स्टेशन पे उतर के चाय पीने लगा।
क्या करने लगा? स्टेशन पे उतर के चाय पीने लगा और ट्रेन चली गई। जब तक मैं पलटा जब तक ट्रेन निकल चुकी थी। और ये बात है सन 2007 की। कब की? 2007 की, क्योंकि मैंने आईएमसी को ज्वाइन 2007 में किया था। लेकिन वो ट्रेन पीछे आई, क्योंकि मेरी किस्मत में थी वो ट्रेन पीछे आई और 2012 में वो ट्रेन ने मुझे फिर से उठाया, बैठा लिया। कब बैठा लिया? 2012 में। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद मैंने राय लेना बंद कर दिया, ज्ञान लेना बंद कर दिया। मैंने अपने ऊपर वाला माला स्टेशन पे बैठते ही निकाल के फेंक दिया कि ये मेरे साथ साथ चलेगा तो फिर से ये दिमाग हलचल करेगा, खुजली करेगा, और खुजली करेगा तो खुजलाना तो पड़ेगा। तो मैंने उससे बढ़िया सोचा मैं इसको निकाल के यहीं पे छोड़ देता हूं। और 2012 नवंबर का दिन था। उस शख्सियत का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं, उस लीडर का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं जो कि मेरे लिए ट्रेन को वापस लेके आए और मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया। वो कोई और नहीं, हम सब के अजीज, हम सब के प्यारे मिस्टर सत्येन भाटिया जी। जिंदगी में परिवर्तन कर दिया। अब लेकिन मैंने खोया क्या? 5 साल। क्या खोया? 5 साल खोया। आज जो मेरी इनकम है वो आज से 5 साल पहले होनी चाहिए थी। तो मैं कितना नुकसान कर रहा हूं हर महीने? सोचो, फायदा जो आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन मैं नुकसान कितना कर रहा हूं हर महीने, क्योंकि वो पिछला 5 साल वापस नहीं आएगा। तो कहीं ऐसा तो आप भी नहीं सोच रहे, कहीं आपके भी यहाँ खुजली तो नहीं कर रहा है? अगर खुजली कर रहा हो तो जाके ट्रीटमेंट कर लेना, और अड़ोसी पड़ोसी की बात मत सुनना। इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात सुनना, सिर्फ एक व्यक्ति की बात। एक व्यक्ति, वो व्यक्ति पता कौन है? आपका अपलाइन। कौन? आपका अपलाइन। और अपलाइन भी 2 तरीके के होते हैं, है ना? एक होता है जो ज्वाइन करवाता है, जैसे रमन जी का अपलाइन ज्वाइन करवाने वाला ज्वाइन करवा के खुजली करने लगा। लेकिन इनकी खुजली के लिए हम लोग बैठे हुए थे, तो इनकी खुजली नहीं होने दी, क्योंकि इन्होंने एक ही काम किया, इन्होंने अपलाइन ज्वाइन करवाया, उसका एहसान माना, ज्वाइन करवा दिया तुमने। लेकिन इन्होंने अपने एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, जिसके अंदर 3 क्वालिटी, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, इन्होंने उस अपलाइन का हाथ पकड़ लिया। इंजन, जो इनका इंजन था, उस इंजन में से अपनी हुक निकाली और दूसरे इंजन में फंसा दिया, है ना? और उस इंजन में फंसाने की वजह से क्या हुआ? आज कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, टॉप 15 लोगों में नाम आ गया। छोटी बात है क्या? है ना? लेकिन क्या है? कमिटमेंट। इन्होंने एक बहुत बढ़िया कमिटमेंट किया था। और ओपन चैलेंज जो होता है ना, वो हमेशा ओपन होता है ना? खुले मैदान में होता है। जंगल, शेर कहां दहाड़ता है? पिंजरे में या जंगल में? पिंजरे में भी दहाड़ता है मेरे दोस्त। सर्कस में दहाड़ता है कि दहाड़ता है? यस। लेकिन उससे डर लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि पता है बंद है, क्या करेगा? पता होता है ना पिंजरे वाला क्या करेगा। लेकिन जंगल वाले शेर से दूर भी होगा ना, आवाज आएगी तो डर लग जाता है। तो इन्होंने भी जंगल में दहाड़ा। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में एक डायलॉग मारा, पहले करोड़पति फिर किसी का पति। अरे सोचो, ताली मत बजाओ, सोचो अगर ये करोड़पति नहीं बनते आईएमसी में तो किसी का पति बनते हैं। अगर बन जाते तो फिर आप लोग छोड़ते? सर आपने तो कहा था पहले करोड़पति, कैसे बन गए किसी और का पति? तो ऐसा कमिटमेंट है क्या आपके साथ कोई? ऐसा मत शादीशुदा लोग कहने लग जाना कि पहले करोड़पति फिर किसी और का पति। शादीशुदा लोग, डॉक्टर साहब संभल के। तो ऐसा कमिटमेंट है क्या आपकी जिंदगी में? आपने कोई कमिटमेंट किया अपने परिवार से, अपने घर में, अपने आप से कोई कमिटमेंट किया है? नहीं। बन गए तो बढ़िया, पाली अचीव हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? हरिद्वार अचीव हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। अगर आपकी अचीवमेंट नहीं हो रही है आपकी, तो आपकी टीम किसको देखेगी? रमन जी को, मनोज जी को, किसको? मेरे को। मैं हरिद्वार में नजर नहीं आया गलती से, तो टीम किसको देख लेगी? आंखें कहां होंगी? अपलाइन की तलाश में, है ना? तो सबसे पहले कोई भी अचीवमेंट आता है, कोई भी ऑफर्स आता है, तो किसको करना पड़ेगा?
मुझे, क्योंकि मैं क्या हूं, अपलाइन। चाहे 2 लोगों का हूं, 5 लोगों का हूं, 10 लोगों का हूं, 50 लोगों का हूं, 2000 लोगों का हूं, लेकिन हूं तो किसी ना किसी का अपलाइन। तो सबसे पहले किसको करना पड़ेगा, मुझे। तो अभी एक शानदार ऑफर आया हुआ है। कौन सा ऑफर आया हुआ है? हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में पता क्या कहा जाता है? खास करके हिंदू धर्म में, खास करके हिंदू धर्म में पूजा पाठ होता है जी, होता है। तो पूजा पाठ होता है, सब चीज को शुद्ध किया जाता है, किया जाता है ना। किस चीज से किया जाता है? गंगा जल से। और गंगा जल कहाँ मिलता है? हिमालय में, और उसके बाद हरिद्वार में, है ना। पटना में भी मिलता है ना, पटना में मिलता है ना। तो सोचे क्या यार